प्रदेश सरकार द्वारा जल ही जीवन है, जल है तो कल है जैसे बड़े बड़े विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश के हर गांव, गली और चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर नजारा कुछ और ही है, जिसका ताजा उदाहरण विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत पड़ते इंदौरा टू बड़ूखर मार्ग पर देखने को मिला है। इंदौरा टू बड़ूखर मार्ग पर राजगिरी गांव के पास एक पेयजल योजना की एक पाइपलाइन गुजरती है और पाइपलाइन से कई महीनों से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि इस सड़क से होकर रोजाना कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने गंतव्यों को आते जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि क्या आज तक किसी की भी नजर इस पाइप पर नहीं पड़ी या फिर अधिकारी कर्मचारी इस जगह से आंखें बंद करके आगे निकल जाते हैं। जब इस विषय में अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग इंदौरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से इस विषय का ज्ञान हुआ है और वे संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को पाइपलाइन को दुरुस्त करने के आदेश देंगे। ये अभी आपके माध्यम से ही मुझे पता लगा है। इस मामले के लिए मैं तुरंत जो एसडीओ बड़ूखर हैं हमारे और जेई बलविंदर हैं, उनको आदेश दे रहा हूँ कि स्वयं मौके पे जाके इसको जो लीकेज है, जो पानी व्यर्थ जा रहा है, उसको तुरंत एक दिन में ठीक करके मुझे रिपोर्ट करेंगे और इस समस्या का पूरा हल कर देंगे। गर्ल्स स्कूल सोलन में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप की वॉलंटियर्स ने कोटला नाला में स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं पुलिस महिला थाना प्रभारी सुनीता कुमारी ने छात्राओं को कानून संबंधी जानकारी दी। एसएचओ सुनीता कुमारी ने बताया कि छात्राओं को पॉक्सो एक्ट और उनके अधिकारों के बारे, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के बारे में जागरूक किया गया। वहीं एनएसएस की वॉलंटियर्स ने बताया कि सभी ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और कोटला नाला में सफाई के साथ साथ पानी के प्राकृतिक स्रोतों की भी सफाई की गई। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोलन में छोटे बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जो भारत सरकार ने, जो संविधान ने जो प्रावधान बताए हैं, उनके बारे में बताया गया और उनके अधिकारों के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई तथा बच्चों के साथ जो आज समाज में जो अपराध हो रहे हैं उनको कैसे इन्होंने निपटना है, उसका कैसे सामना करना है, उनके बारे में उनको बातें कुछ बताई गई हैं। इसके अलावा जो आईपीसी में जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनके लिए जो धाराएं हैं उनमें सजाओं का प्रावधान है, उनके बारे में भी जानकारी इनके साथ साझा की गई है। एसएस से हम लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे को आसपास अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी चाहिए और हमें हर जगह कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बाकी प्लास्टिक्स वगैरह आजकल जैसे डिग्रेड नहीं हो सकते तो उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए। बाकी हम सोशल अवेयर कर रहे हैं लोगों को बाकी चीज़ों के बारे में भी। मैदानी इलाकों में रात 2-3 बजे से धुंध पड़ना शुरू हो गई है, जिससे सभी जगह सड़कों, रास्तों में दिखाई देने में मुश्किलें सामने आने लगी हैं। इसके साथ ही कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों और उसके साथ लगते क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो सुबह अपने खेतों में जाया करते हैं, उन्हें भी धुंध और सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में रात से ही धुंध पड़ना शुरू हो गई है, जिससे सभी जगह सड़कों, रास्तों में दिखाई देना मुश्किल होने लगा है। धुंध के साथ साथ कोहरा भी पड़ रहा है, जो फलदार पौधों के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक सिद्ध होने की संभावना है। गांववासी अनिल कुमार ने बताया कि यह धुंध 2-3 दिन से पड़ना शुरू हुई है। सुबह होते ही ज्यादा धुंध पड़ने लगती है, जिससे लोग अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से सर्दी बढ़ रही है, पर ऐसी धुंध पहली बार ही पड़ी है। ये सुबह कोई 2:30-3 बजे के करीब पड़ी है धुंध, और धुंध से लोगों की आवाजाही, खास करके गाड़ियों वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी एक रास्ते से गुजरा था दूध वाला, तो बोलता मैं बाइक लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ, और सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। लगातार 3-4 दिनों से सर्दी हो रही है, मगर धुंध जो आज ही सुबह 2:30-3 बजे के करीब पड़ी। उधर विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के मंड एरिया में दूसरे दिन भी सर्दी और धुंध ने आमजन के हाल बेहाल कर दिए। बीती शाम 6 बजे ही शीतलहर चलने से पूरे मंड एरिया में धुंध और कोहरा छाना शुरू हो गया। कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग मिलवा और ठाकुरद्वारा रोड पर विजिबिलिटी इतनी कम है, जिस कारण वाहन चालकों को वाहनों की लाइटें जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। वहीं लोगों को मजबूरन घरों में रहना पड़ रहा है।
इंदौरा के मंड क्षेत्र में सर्दी के पहले कोहरे और धुंध से हाल बेहाल है। कोहरे के चलते वाहनों की गति धीमी पड़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ कोहरे और ठंड की मार से बचने के लिए मिलवा, उलेहरिया, ठाकुर द्वारा, त्योड़ा मंड क्षेत्र की प्रमुख मार्केटों में दुकानदारों के पास ग्राहकों की आवाजाही भी कम होती दिख रही है और दुकानदारों और राहगीरों, ग्रामीणों द्वारा जगह जगह लकड़ियों को जलाकर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। गरम गरम चाय की चुस्की उसे ठंड को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां सुबह कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में जब पीएचसी त्योड़ा में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निखिल शर्मा से बात की गई तो उन्होंने जनता को जागरूक करते हुए कहा कि क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनता से आग्रह है कि मोटे ऊनी गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले और अगर सर्दी जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में अपना चेकअप करवाएं। ऐसा है, सर्दियों का आज पहला कोहरा पड़ा है। बहुत सड़कों पे कोहरा पड़ा हुआ है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़रूरी है और मेरा सभी अपने लोगों से निवेदन ये रहेगा कि घर से जब निकलें टोपी वगैरह, मफलर वगैरह डाल कर निकलें और इस भारी ठंड में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सर्दी, जुकाम, गले में खराश आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके घर में ही रहकर अपने को सर्दी से बचाएं, गर्म कपड़े वगैरह डाल के रखें। यदि कोई भी फ्लू जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो जल्दी से स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को दिखाएं और अपना तथा अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, जिससे कि खुद भी और अपने समाज को भी सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।